కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ నవీన్ యాదవ్ గారికి టికెట్ ఇచ్చిన విషయము ఇది ఇంతకు ఎక్కువ గ్రేట్ అనేది ఇంకోటి ఏం లేదు. నవీన్ యాదవ్ గారు 15 సంవత్సరాల నుంచి ఒకసారి నిలబడి ఓడిపోయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి ఎవరున్నా కానీ వాళ్ళ అందరికీ ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నా కానీ సేవ చేసుకుంటూ ఎప్పుడు నాకు టికెట్ వస్తే ఎప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అవుతా, ఎమ్మెల్యే నాది ఒక గ్యారంటీ ఒకటే కాదు, నేను చాలా పైకి వెళ్ళాలి, వెళ్ళి కూడా ఈ మన తెలంగాణ కాకుండా మొత్తం భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలా తీసుకురావాలి అనే ఆలోచనతోటి ఆయన పనిచేస్తున్నాడు. రేపు फ्यूचर में ये कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भारत देश में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए नवीन यादव कोशिश करेंगे. ये इनका एमएलए बनना, पैसे कमाना ये नहीं है मकसद इनका. इनका मकसद ये है कि मेरे पास में हर चीज मेरे को भगवान दे दिया, मैं लोगों की कैसा मदद करूं, मैं लोगों के लिए क्या सेवा करूं, उसके जहन से लेके उन्होंने काम कर रहे. और इनका पूरा काम जो रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ जोबली हिल के हद तक नहीं रहेगा. इन्होंने पूरे इंडिया में कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट लाने के लिए ऐसा कैंडिडेट है. आज यहाँ पर ये जलसा हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग जमा हुए. तकरीबन जो है सो यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग थे. जो 5-10 हज़ार लोगों की एक ही आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी किस अंदाज से यहाँ पे आएगी, कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी 1 लाख से बढ़कर आएगी. नवीन यादव को टिकट देने के बाद से लोगों के अंदर जो खुशी की लहर है वो हम बोल नहीं सकते. इतना जोश है, ये खाली मुस्लिम्स में नहीं है, ये तमाम लोगों में है. क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा कोई डेवलपमेंट नहीं, आने के लिए माइनॉरिटी को परेशान करना, मेजॉरिटी के लिए वोट लेना. आने के बाद में जो सीट उनको मिलके है, जो गद्दी पे बैठ के है, वो बैठे सो गद्दी को संभालने के लिए फिर माइनॉरिटी के खिलाफ में करना. 3 तलाक का मसला ले लो, एनपीआर ले लो, एनआरसी ले लो, अब नया जो है एसआईआर, ये तमाम जो वो लोग वहाँ पे पार्लियामेंट में रखता था. यहाँ का गवर्नमेंट जो बीआरएस टीआरएस गवर्नमेंट था उनको वहाँ सपोर्ट करता था. यहाँ बोलता था कि हम जो है मुसलमानों का काम करेंगे, वहाँ बोलता कि जो है 3 तलाक को जो है हम सपोर्ट करते, एनआरसी को सपोर्ट करते, एनपीआर को सपोर्ट करते, सीएए को सपोर्ट करते. अब एसआईआर को सपोर्ट करने का टाइम उनका आया तो इनका गवर्नमेंट चला गया. फिर भी उन्होंने क्या कर रहे हैं, एसआईआर के पोजीशन में बिहार में 60,000 लोगों के वो वोट काट दिए. उनको आने के वोट नहीं काटे, उनको मालूम है कौन सा उनको वोट आता कौन सा नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो लोग किसी माइनॉरिटी के किसी आदमी को ना सिख को देते हैं, ना क्रिश्चियन को देते हैं, ना मुस्लिम को देते, किसी को भी ना एक एमएलए का सीट देते, ना एक एमपी का सीट देते, ना किसी को जो चेयरमैन बनाते, ना किसी को जो है सो मिनिस्टर बनाते. यही बात अगर हम बीजेपी पार्टी लीडर्स को बोलते हैं, उनका क्या बोलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बीसी है ना, और क्या बोल के ये बात बोलते हैं. आपका बीसी है साहब, लेकिन आपको पुराने दौर से लेकर पार्लियामेंट में हर पार्टी से 70 एमपीज आते थे. अब कितने एमपीज है आप हिसाब देख लो. तो मतलब यानी कि आप जो हाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल बोल के कानून लगाए, इसमें क्या करें आप, वक्फ बोर्ड में 3 जो है गैर मुस्लिमों को इसमें रखना कंपलसरी बोल के आप पार्लियामेंट में पास करें, और जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको पास करवाए. बिल्कुल ठीक करें आप. मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जिस तरह से 3 लोगों को वक्फ बोर्ड में रखना बोले तो 12 में से 3 बोले तो कितना होता, 30% होता या 25% होता. ये 25% जो भी पार्टियां हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो
कोई भी पार्टी कहीं की भी हो, जेडीयू हो, ये कौन सी भी हो, हर पार्टी वो ये काम करे कि हर पार्टी वाला टिकट देते वक्त में माइनॉरिटीज को भी 30-25% कोटा लगाओ। वक्फ बोर्ड में आप भी आओ, पार्लियामेंट में हम भी जाएंगे। लेकिन एक जगह आप ये करते हैं कि भाई इसके अंदर 3 को रखना। अब जैसे बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी, उसके अंदर भी अगर मुसलमानों को मेंबरशिप दिया तो ठीक रहता, क्या आप बोलो? ये कभी भी इन लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी वाले अपनी कुर्सी को बचाने के लिए माइनॉरिटी के वोटों को, माइनॉरिटी के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से वो लोग समझ रहे कि तुम्हारी चाल एक बार चल गई, 2 बार चल गई, तीसरी बार में तुम्हारे को पूरे वोटा नहीं आए, पूरे सीटा नहीं आए। अब तुम्हारे को एक बार याद होगा कि 13 दिन चली तुम्हारी सरकार बीजेपी, सेकंड टाइम पे 13 महीने चली, अब 13 साल चलने वाली नहीं है। ये बिहार का इलेक्शन होने के बाद आपकी पोजीशन, आपके जो बैसाखियां यानी कि जो लकड़ियों पे ठहरे हुए हैं, इधर चंद्रबाबू नायडू, इधर जो है तो उनका नाम क्या है, हाँ? नीतीश कुमार के दोनों के टांगों पे आप पैर रख के चल रहे, उनके हाथों से पैरों से, तो वो जब गिर जाएगा तो तुम्हारा गवर्नमेंट भी जाने वाला है। तुम्हारा 13 दिन का गवर्नमेंट चले गई, 13 महीने की चले गई, अब ये 13 साल भी रहने वाली नहीं है। और यहाँ पे हमारे तेलंगाना स्टेट में ये जो गवर्नमेंट था, एक ही फैमिली के 4 लोग थे इसमें। पूरे इंडिया में एक फैमिली के 4 लोग मिनिस्टर कहीं भी देखे क्या अपन? ये यही जगह था। इसको 4 मीनार गवर्नमेंट बोल रहे थे, हाँ, टीआरएस बीआरएस, 4 लोगों को जहां भी जाओ उनका सिग्नेचर, उनका फोन है तो काम करे। कोई भी मिनिस्टर किसका भी नहीं चला। इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनके साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा भाई? तो सारे लोगों को मालूम है ये लोग जो हुकूमत चलाए, ये प्रजा की हुकूमत नहीं चली, ये राजाओं की हुकूमत के जैसा, शहंशाहों की हुकूमत के जैसा चला है। लेकिन ये जमहूरियत है, यहाँ पे आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को, आप अपने दामाद को, इन्हीं लोगों को लेके गवर्नमेंट चलाते क्या? दूसरे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आप 12% का वादा 20 साल पहले करे, 10 साल तक हम लोग आपके वादे के हिसाब से आपको वोट देते आए। 10 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट आई तो 12% का मैं कब बोला भाई? बोला ही नहीं। 12% को मेरे को मालूम ही नहीं है। 12% देते बोल के 4% राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में जब दिए, वो 4% को भी अमल में नहीं लाए। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट 2 साल के अंदर 60,000 लोगों को नौकरी दी और हर जगह 4% को लागू करे। जो लोग अपने मेरिट के बेस पे आए वो अपने आए, लेकिन जो रिजर्वेशन में 4% में आए, ये गवर्नमेंट पूरा अमल करी। तो ये गवर्नमेंट जो है नौकरियां दे रही, क्योंकि गुज़िश्ता गवर्नमेंट क्या करी, 58 साल में रिटायरमेंट करने वाले को आप क्या करें, उनको पैसा देना पड़ता बोल के 61 साल तक उनको कर दिए। 61 साल करने से उन्होंने करने को तैयार नहीं है। मेरा हेल्थ काम नहीं कर रहा बोले तो भी काम करो बोल रहे हैं। अगर उस टाइम पे 58 साल में उनको रिटायर करते तो एक आदमी की जगह, एक आदमी की सैलरी में 3 लोगों को अपॉइंटमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आज रेवंत रेड्डी साहब को वो तकलीफ हो रहा है कि 61 साल की उम्र तक उनको रखने के बाद जब उनका टाइम हो गया, अब निकालने का रिटायरमेंट ले रहे तो पैसा इनको देना पड़ रहा। आप पहले से क्या करें, खजाना पूरा खाली करके चले गए। अब इन्होंने पैसा देंगे कहाँ से? तमाम पब्लिक बोल रही है कि अरे ये गवर्नमेंट आए जब से हमारा रियल एस्टेट नहीं चल रहा। अरे रियल एस्टेट चलता भाई, थोड़ा तो इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो। रियल एस्टेट एक ही है क्या? दूसरे नौकरियां नहीं होना, आपको दूसरे डेवलपमेंट नहीं होना। जुबली हिल का मामला है, यहाँ पे लोग 20 साल से कब्रिस्तान के बारे में बोल रहे। आप 10 साल पहले, 20 साल पहले बोले हम देंगे, गवर्नमेंट आने के बाद में आपने नहीं दिया। अब जाने के बाद गवर्नमेंट अब देंगे हम, हमारे को जिताओ। अरे तुम्हारे पास गवर्नमेंट ही नहीं है तो कैसे जिता दे तुम्हारे को? गवर्नमेंट जिसकी है उन्हें दे सकता, तुम अपनी गवर्नमेंट में देते तो आज तुम्हारे को मुश्किल नहीं आता था।
तो ये जो है कांग्रेस गवर्नमेंट स्लो काम करते हुए आपको एक लेवल तक लेके जाता। ये तुम्हारे ऐसा करोड़ों का खर्चा लेके आके मनमाने इंटरेस्ट देते हुए आप जो है जो काम कर रहे हैं ये करे, वो करने से आप क्या हुआ, इंटरेस्ट भर भर के परेशानी हो रही। तो इस हिसाब से आज अपने नवीन यादव के बारे में क्या बोल रहे, अरे उन्होंने वैसा टाइप का है, ऐसा टाइप का है। अरे उन्होंने इसलिए वैसा टाइप का बोल रहे, वो जो जुल्म करता, जुल्म के खिलाफ में उन लोग काम करने का आदमी है। वो जुल्म करने वाला नहीं होता, जो लोग लोगों पे जुल्म करते उनको रोकने वाला आदमी है वो। उनका वो काम ऐसा है कि जिसको नुकसान हो रहा वो बचाने वाला है। अब भाई साहब बोले कि जो है इससे पहले जो है हाइड्रा नहीं आने से पहले पूरा पानियां पड़े तो पूरा जो है सैलाब कैसा भर जाता था। आज हाइड्रा की वजह से क्या हुआ, जो जो कब्जे की जमीना निकाल लिए, निकालने की वजह से आज जो है सब पानी, इतना बारिश हुआ, इतना बारिश होने के बाद में भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम नहीं आया। अब इन्हों जब आएगा, पूरे लोगों की मैं बात सुन के बोल रहा हूँ कि ये नवीन यादव साहब को 1 लाख से ज्यादा वोटों से इन्हों जीतेगा। और यहाँ का जुबली हिल का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल वो कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है, वो पब्लिक को काम करने वाला आदमी है, वो पैसे कमाने वाला आदमी नहीं होता, वो प्रजा सेवा करने वाला आदमी है। ऐसे आदमी हमको मिलना ये हमारी खुशकिस्मती है बोल के सोच रहे पब्लिक। और ज़रूर 11 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान को वोट देकर नवीन यादव को जिताएंगे और रेवंत रेड्डी साहब को जो है हाथ मजबूत करेंगे। सेंट्रल में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को भी यहाँ से जो ताकत मिलने वाली है, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसी रियासत है, उस जमाने में जब इंदिरा गांधी का दौर था, इमरजेंसी हुई थी तो पूरे जगह पे जो है सो कांग्रेस चले गई। लेकिन यहाँ पे जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका 2 रियासतें ऐसी रही कि इंदिरा गांधी को दोबारा उनको इख्तियार में लाने के लिए पूरे फुल मेजॉरिटी थी। उसके बाद मेदक से इंदिरा गांधी ठहर के लाखों की 4 लाख 5 लाख की मेजॉरिटी से उन्होंने जीते। तो बहरहाल ये बोलना का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं है। ये पार्टी सेंट्रल में रहना चाहिए, लेकिन जब तक मुश्किल है, जब तक ये ईवीएम के मशीन को नहीं निकाल देते, जब तक मुश्किल है। क्योंकि लोग जाके वोट डाल रहे, लेकिन कौन सी पार्टी को वोट डाल रहे, तुम किसको भी डाल दो, हमारे खाते में वोट आ रहा बोल रहे बीजेपी वाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को भी ये बात पहुंचना कि ये बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन करवाना चाहिए। और तो जब सही काम होता, और मैं तमाम इस जुबली हिल्स के जितने लोग वोटर्स हैं, जितने लोग जो घरों में है, खास तौर से हमारी कौम वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलती। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वोटों को भी काट दिया जा रहा, आपको वोट के हक से महरूम करने की वो लोग साजिश कर रहे। तो ऐसे टाइम पे आपको वोट डालना चाहिए। ये SIR जो कानून है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, तो उसके अंदर आपको, आपका नाम फसीउद्दीन है, अगर वो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप शहरी नहीं होते। आपका कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड, फिट कार्ड, जितने कार्ड हैं पूरे के पूरे जो है आपके एक नाम पे करो और आप वोट डालो, अपनी ताकत बताओ। माइनॉरिटी के लोग वोट डाल रहे बोल के लोगों को मालूम होना चाहिए, खाली जीत जाते नवीन कुमार बोल के मत बैठना। आप अपने वोट डालने के बाद आप मालूम हो जाता हर जगह हर बूथ पे कि यहाँ पे कितने मुस्लिम वोट डाले, कितने हिंदू भाई वोट डाले, कितने सिख डाले, वह मालूम होता। तो लिहाजा आप अपना वोट बराबर 11 तारीख के दिन सुबह सवेरे फजर के साथ ही जाके पब्लिक बढ़ने से पहले वोट डालिए और ख़ास तौर से हाथ को निशान को डाल के कामयाब बनाए। ये हमारी आपसे ख्वाहिश भी है, गुजारिश भी है, इल्तिजा भी है, हमारी ज़रूरत भी है। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद।